कहानी की स्टार्टिंग में हम कुछ चोरों को देखते हैं जो कि एक लड़की और उसकी मेड के साथ गलत काम कर रहे होते हैं। उनका लीडर फर्स्ट मूव करने ही वाला होता है कि तभी पीछे से नाइट आता है जो कि हमारा एमसी है और वो लिटरली उन्हें बीच में से काट देता है और वो अपना नाम आर्क बताता है। फिर हम कुछ समय पहले देखते हैं जहाँ एक पेड़ के नीचे उसकी इस दुनिया में आंख खुली होती है। जैसे ही खुद को देखता है उसे याद आता है कि उसने पिछले दिन यही आर्मर एक गेम में पहना था, मतलब कि वो उस गेम में रिकानेट हो चुका है। फिर वो कुछ पावर टेस्ट करने के लिए अपनी स्वॉर्ड से एक अटैक करता है जिससे सारे सामने वाले ट्री गाजर मूली की तरह कट जाते हैं। फिर वो फायर मैजिक यूज करने का ट्राई करता है जिससे पूरे ट्री ही जल जाता है और वो कहता है कि मैं तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। तभी उसे भूख लग जाती है, इसीलिए वो टेलीपोर्टेशन मैजिक यूज करने का सोचता है, लेकिन वो कर नहीं पाता है क्योंकि टेलीपोर्टेशन मैजिक के लिए तुमने वो जगह देखी होनी चाहिए जहाँ पे तुम्हें टेलीपोर्ट करना है। इसीलिए वो एक जुगाड़ बनाता है जहाँ पे वो हवा में ही थोड़ा थोड़ा टेलीपोर्ट करेगा जिससे वो फ्लाई कर पाएगा। जरूर आता इंडियन और वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है क्योंकि अब वो अपना हरेम बना पाएगा ना। तभी उसे वहां पे एक नदी दिखती है जहाँ वो अपनी शक्ल देखता है और इसकी शक्ल तो मेरे से भी गंदी है और वो सोचता है कि ऐसे तो मैं अपना हरेम या कोई लड़की मेरे तरफ देखेगी ही नहीं। इसीलिए वो नकली कसम खाता है कि वो अपना चेहरा किसी को भी नहीं दिखाएगा। फिर वो सिटी में जाता है जहाँ पे एक औरत उसे वहां से खाना लेने के लिए कहती है, लेकिन अपना भाई तो गरीब होता है इसीलिए वहां से चला जाता है और ऐसे ही घूमते घूमते वो एक गली में पहुंचता है जहाँ एक लड़की एक बंदे पे गुस्सा कर रही होती है क्योंकि उसने उसे पैसे दिए थे लेकिन फिर भी उसने काम नहीं किया होता है। इसीलिए वो गुस्से में वहां से जाने लगती है और अपना भाई उसका चेहरा देख लेता है जो कि एक एल्फ होती है और उसे देखते ही वो पागल हो जाता है। फिर सारे एनिमे की तरह वो एडवेंचर गिल्ड में जाता है और सब उसे ही देख रहे होते हैं और वो वहाँ के मैनेजर से क्वेस्ट मांगता है। वो कहता है कि क्या तुम तो नाइट हो ना, तुम्हारे पास तो पहले से जॉब होगी। असल में मुझे किसी काम के लिए लाइसेंस चाहिए था। और वो मैनेजर कहता है कि आप मॉन्स्टर को मार सकते हो या चोरों को। और अपना भाई भी मॉन्स्टर सुन के एक्साइटेड हो जाता है। जंगल में दो डुक्कर को मारता है और खुद को हीरो समझ रहा होता है। तभी वहाँ उन डुक्कर का बाप आ जाता है, लेकिन अपना भाई उसे भी ले जाता है और वो वहाँ से जा ही रहा होता है तभी कुछ डाकू दिखते हैं और वही स्टार्टिंग वाला सीन होता है जहाँ वो सबको मार देता है और उनके बाकी साथी भागने लगते हैं, लेकिन अपना भाई सुकुना की तरह उन्हें बीच में से काट देता है। फिर उन घोड़ों को देख के सोच रहा होता है कि क्या चोरी कर लूं क्या मैं इसे। तभी वो दोनों आते हैं, उसे ठैंक करते हैं और उसे अपने साथ आने के लिए कहते हैं और अपना भाई भी मान जाता है। फिर रास्ते में वो येलो हेयर उसे ही देख रही होती है और आर्क सोचता है कि वाह इतनी जल्दी पहली गन मिल भी गई। तभी मेड उसका नाम पूछती है और अपना भाई शो ऑफ करते करते अपना नाम आर्क बताता है। फिर वो गिल्ड में जाके सबूत देता है कि उसने मॉन्स्टर को मारा है और वो मैनेजर उसे एक स्टोन देता है और कहता है कि इससे तुम वेपर बना सकते हो एंड उसे अपना लाइसेंस दे देता है। फिर रात को वो ठूस ठूस के खाना खा रहा होता है और पागलों की तरह हंस रहा होता है। अगले दिन वो एक विलेज पे आया होता है जहाँ वो एक घर पे जाता है और उसका दरवाजा एक छोटी लड़की खोलती है और अपने भाई को देख के वही वही मुंह देती है। अपना भाई कहता है कि मैं मार्का से मिलने आया हूँ और वो कहती है कि मैं ही मार्का हूँ और आर्क कहता है कि मैं आपकी क्वेस्ट करने आया हूँ, आपकी रक्षा करने, जब तक आप जंगल से जड़ी बूटी नहीं ढूंढ लेती। फिर हम कुछ समय पहले देखते हैं जहाँ उसने जानबूझ के ये इजी क्वेस्ट लिया था ताकि उसे ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। अगले सीन में वो जंगल में होते हैं। आर्क कहता है कि यहाँ बीस्ट है, फिर भी तुम यहाँ आने चाहती थी। और वो बताती है कि ये काम मेरे पापा करते थे, लेकिन उनके जाने के बाद मेरी मोम ने मेरी और मेरी बहन का ख्याल रखा है और ये करके मैं अपनी मोम की मदद करना चाहती हूँ। तो ये सुन के आर्क सोचता है कि मैं तो इसकी उम्र में बस हिलाता। तभी मार्का को वही जड़ी बूटी मिल जाती है और वो उसे इकट्ठा करने लगती है। तभी उसे एक आवाज आती है और वो देखता है कि वहाँ तो एक लोमड़ी का बच्चा है जिसे चोट लगी होती है और आर्क अपने मैजिक से उसे हील कर देता है और वो खुश होते हुए उसके आसपास मंडराने लगता है और उसे उसके साथ रहना होता है। इसीलिए आर्क उसका नाम फ्राइड तोपू रखता है और उस लोमड़ी को ये नाम पसंद नहीं आता है, इसलिए वो 1 घंटे तक अपना माथा रगड़ने के बाद उसका नाम पोंटा रखता है। और वहाँ विलेज में बातें कर रहे होते हैं कि जंगल में एक बड़ा सा मॉन्स्टर देखा गया है। फिर एक बुढ़ा मार्का की मोम के पास जाता है और उसे बताता है कि मार्का अंदर गई है एक नाइट के साथ और वह मार्का को जड़ी बूटी मिल जाती है और वो उसके पास जाती है, लेकिन उसके पीछे एक बड़ा सा छिपकला आ जाता है और वो मार्का पे अटैक करता है, लेकिन अपना भाई आके उसे बचा लेता है और वो छिपकला उस पे पॉइजन फेंकने लगता है, लेकिन अपना भाई उसे डॉज कर लेता है। फिर वो अपनी बड़ी सी जुबान से उस पे अटैक करता है, लेकिन अपना भाई टेलीपोर्ट करते करते उसे डॉज करने लगता है और छिपकला गुस्से में एक पावरफुल अटैक करता है जिसे अपना भाई ब्लॉक कर लेता
जाता है और मौका देखते ही वो उस पे पावरफुल अटैक करता है जिसका नाम जजमेंट है और एक ही अटैक में उसे हरा देता है। ये कुछ ज्यादा ओवर पावर्ड हो गया और जैसे ही वो उसे हराता है उसके ऊपर कुछ रिंग या फिर रस्सी जैसा होता है वो गायब हो जाता है। शायद कोई कंट्रोल कर रहा है इसे। मार्का खुश होते हुए कहती है कि ये देख के विलेज में सब बहुत खुश हो जाएंगे। और आर्क उसे ये सिगरेट रखने को कहता है और वहां पे सामने एक बड़ा सा डुक्कर होता है और वो उसे विलेज में ले आता है। सब शौक हो जाते हैं। तभी वह मार्का की मोम आती है और उसे गला लगा लेती है और वो दोनों रोने लगते हैं। तभी आर्क आके उससे माफी मांगता है कि उसकी वजह से मार्का अंदर गई थी। तभी वहाँ विलेज वासी आते हैं और बताते हैं कि तुम लकी हो कि तुम्हारा सामना वो बड़े से लिजर्ड मॉन्स्टर से नहीं हुआ है। ये सुन के आर्क हंसने लगता है। फिर शाम हो जाती है और वो जाने लगता है। तभी वहाँ मार्का की छोटी बहन आके उसे एक फ्लावर का ताज पहना देती है। फिर वो पोंटा के साथ वहां से जाने लगता है। तभी मार्का उससे कहती है कि क्या हम मिलेंगे फिर से। आर्क बताता है कि हाँ जरूर। भाई बच्ची को तो छोड़ दे, हम कुछ लोगों को देखते हैं जिन्होंने वैसा ही एक छिपकला मारा होता है। फिर एक आदमी को उसका मैनेजर असिस्टेंट जो भी है बताता है कि यहाँ पे एक और छिपकली थी लेकिन किसी ने पहले ही उसे टपका दिया है। फिर रात को पोलियो मैन खाना खा रहा होता है और उसके साथ वही ग्रीन कुत्ता भी होता है। और फिर हम जंगल में उसी एल्फ को देखते हैं और अगले दिन हम आर्क को देखते हैं जो कि एक चोरों की गुफा में क्वेस्ट के लिए आया होता है और उसने सभी को ही नर्क में भेज दिया होता है और उन चोरों के पैसे को देखता है और तभी उसे कुछ पिंजरे देखते हैं लेकिन वो उसे इग्नोर कर देता है। फिर हम एक आदमी को देखते हैं जिसने ही स्टार्टिंग में वो येलो है लड़की पे डाकू भेजे थे। उसका खबरी बताता है कि एक आदमी ने हमारे सारे चोरों को मार दिया और एक छिपकली को भी मार दिया अकेले ही। फिर वो पूछता है कि आखिर प्रिंस ल्यूएटे को क्यों टारगेट कर रहे हैं और वो मोटा कहता है कि प्रिंस उत्तर को नियंत्रण कर रहे हैं इसीलिए वो वेस्ट पे भी नजर रख रहे हैं। और आर्क गुफा से निकल रहा होता है तभी वहाँ वही एल्फ आके उस पे अटैक करती है और आर्क भी उसे एक चोर समझ लेता है लेकिन वो उसका चेहरा देख लेता है और एल्फ कहती है कि मुझे अपहरण किए बच्चे दे दो। और वो उस पे अटैक करने वाली होती है कि वो पोंटो को देख लेती है और कहती है कि एक स्पिरिट बिस्ट डाकू के साथ क्यों है, वो तो एल्फ से भी बात नहीं करते हैं। अरे मैंने तो बस इसकी हेल्प की थी। एल्फ समझ जाती है कि अपना भाई अच्छा इंसान है और वो उसे माफी मांगती है कि उसने उसे गलत समझ लिया और कहती है कि मैंने सुना है कि एल्फ किड्स को यहाँ रखा है इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ। और अंदर जाने लगती है लेकिन अपना भाई कहता है कि अंदर कुछ भी नहीं है। ये सुन के उसे बाय करके वहां से जाने लगती है लेकिन अपना भाई है ही हरामी, वो थोड़ी ना ऐसे एल्फ को जाने देगा। इसलिए वो कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मैं एक नाइट हूँ और एक एडवेंचर भी। लेकिन वो कहती है कि मुझे ह्यूमन से मदद नहीं चाहिए और उसे साफ साफ मना करके वहां से चली जाती है। अपना भाई सोचता है कि इसे तो मैं अपने हरम में डाल के रहूंगा। फिर वो खाते खाते भी उसे ही सोच रहा होता है कि मैंने उसका नाम भी नहीं पूछा, मैं कल पूरे दिन उसे ढूंढने वाला हूँ। फिर वो फॉरेस्ट में उसे ढूंढ रहा होता है तभी उसे कुछ डाकू दिखते हैं जहाँ पे एक एल्फ गर्ल वहां से भागने की कोशिश करती है लेकिन वो उसे पकड़ लेते हैं। तभी वहाँ उनका लीडर आता है और कहता है कि तुमने भागा कैसे, और उसके पैर में ही तलवार घुसा देता है। और वो ऐसा इसलिए कर पा रहा होता है क्योंकि वो लीडर का बेटा है और वहाँ के लॉर्ड का भी। वहाँ पे बहुत ही ज्यादा लोग होते हैं। तभी वहाँ पे वही एल्फ आती है और दो आदमियों को काटते हुए, और एक आदमी कहता है कि वो तो डार्क एल्फ है, वो बहुत ही ज्यादा रेयर होती है, हमें अच्छे पैसे मिलेंगे। सभी लोग गांडू की तरह हंसते हुए उसके पास आने लगते लेकिन वो सबको ही हरा देती है क्योंकि वो L1 वॉरियर में से एक है और वो सबको मार रही होती है। तभी उनका लीडर उसे धमकाते हुए कहता है कि वो इन बच्चियों को मार देगा अगर वो एक इंच भी हिली, और एल्फ भी कुछ नहीं कर सकती है। और सभी लोग उस पे गंदी नजर रख रहे होते हैं और उसके पास जैसे ही आने वाले होते हैं तभी अपना भाई टेलीपोर्ट करके उसके लीडर को पंच करता है और एल्फ भी सबको मार देती है। फिर आर्क आके उन बच्चियों को छुड़ा देता है लेकिन वो सब उससे डरने लगती है। फिर एल्फ कहती है कि इनके ऊपर तो माना कॉलर लगाया गया है। तभी आर्क अपने एंटी मैजिक से उसे रिमूव कर देता है। फिर वो अपने हीलिंग मैजिक से उसे हील कर देता है। एल्फ फिर से शॉक्ड और वो बच्ची अभी उससे नहीं डरती है और एल्फ भी उसे अच्छा मानने लगती है। फिर वो सीटी बजा के एक बर्ड को बुलाती है और उस पे कहती है कि किड सब सुरक्षित है, बस मेन रोड से अंदर आओ और तुम हमें ढूंढ लोगे। और आर्क उसके पास आके कहता है कि आखिर ये क्या चीज है। वो बताती है कि एक स्पिरिट बीस्ट है जो कि संदेश पहुंचाता है और वो वॉइस रिकॉर्ड भी कर सकता है। फिर वहाँ उनके साथी आके किड्स को लेके वहां से चले जाते हैं और आर्क भी उन्हें बाय करता है। फिर एल्फ कहती है कि क्या तुम एक ह्यूमन हो, तुम तो टेलीपोर्टेशन मैजिक भी यूज कर सकते हो जो हायर क्लास मैजिक है। फिर अपना भाई अपना इंट्रो देता है और कहता है कि मैं तो बस एक नॉर्मल नाइट हूँ। फिर एल्फ अपना नाम आर्यन ग्लेंस बताती है, ये L1 वॉरियर। तभी वहाँ वही बर्ड आता है वॉइस मैसेज के साथ और कहता है कि हम रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर रहे हैं, जल्दी आओ। फिर आर्यन कहती है कि मैं तुम्हें हायर करना चाहती हूँ अभी के अभी, और वो कहता है कि तुम्हारे लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना। आर्यन कहती है कि मुझे तुम पे पूरा ट्रस्ट नहीं है लेकिन तुमने मेरी मदद की है और
और तुम्हारे पास तो और तुम्हारे साथ एक स्पिरिट बीस्ट भी है, मतलब कि तुम अच्छे ही हो। और आर्क भी उससे हाथ मिला लेता है। फिर वो कहीं पे टेलीपोर्ट हो जाते हैं और एल्फ शॉक्ड हो जाती है। फिर वो डेंटो सिटी में आते हैं और वहाँ एल्फ बताती है कि उनका साथी जिसका नाम डांका है वो उससे मिलने वाले हैं। और आर्क सोचता है कि एक और एल्फ मोजा ही मोजा होगा, लेकिन वो तो एक लड़का होता है, जिससे आर्क और पोंटा दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। फिर वो पूछता है कि आखिर ये कौन है, और आर्क भी खुद को इंट्रोड्यूस करता है। फिर वो सब बैठे होते हैं जहाँ आर्क अपना हेलमेट नहीं उतार रहा होता है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि जैसे ही वो अपना हेलमेट उतारेगा वो दोनों उस पर अटैक कर देंगे। फिर आर्यन डांका से पूछती है कि बाकी एल्फ्स की लोकेशन कहाँ पे है जो कि किडनैप है। वो कहता है कि वो रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट के पास ही में है। इसलिए आर्यन कहती है कि हमें आधी रात तक इंतजार करना होगा। और आर्क कहता है कि अगर हमारे पास टाइम है तो मैं 1 घंटे में आता हूँ। फिर वो वहां से चला जाता है। डांका पूछता है कि क्या हम स्ट्रेंजर पे ट्रस्ट कर सकते हैं, और एल्फ कहती है कि हाँ, हम इस पे बिल्कुल ट्रस्ट कर सकते हैं। अगर ये नहीं होता तो आज मैं पकड़ ही जा चुकी होती। मैं अपनी सिस्टर जैसी स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ। और वो कहता है कि नहीं, तुम्हारे पास बस एक्सपीरियंस की कमी है और तुम अपने सिस्टर जैसी स्ट्रॉन्ग हो जाओगी। और यहाँ आर्क एक गली में डिनर कर रहा होता है। फिर कुछ समय बाद वो सब छुप छुप के अंदर जाने लगते हैं, जहाँ उनके पीछे कोई नजर रख रहा होता है। फिर आर्क बिना टेलीपोर्टेशन सर्कल के ही उन्हें टेलीपोर्ट करता है, जिससे वो दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं। फिर आर्यन एक खिड़की से अंदर जाने की कोशिश करती है, लेकिन अंदर अटक रही होती है, तुम लोग समझ जाओ। फिर वो अंदर पहुंचती है, लेकिन अपना पर टेलीपोर्टेशन से ही अंदर आ जाता है और कहता है कि मैंने अपनी आंखें फेर ली थी। फिर वो सब अंदर जा रहे होते हैं, लेकिन वहां देखते हैं कि वहां पे काफी सारे लोग मरे हुए होते हैं। फिर वो सब अलग हो जाते हैं, जहाँ आर्क के कमरे में जाता है जहाँ पे पहले ही लोग मरे हुए होते हैं। तभी उस पे एक निंजा अटैक करती है, लेकिन अपने भाई को कुछ नहीं होता है। और वो देखता है कि उसके एनिमल ईयर्स है, एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि एनिमल निंजा। तभी वो पूछते हैं कि तुम्हें कैसे पता निंजा के बारे, तुम चोर तो नहीं लगते। तभी वो पोंटा को देख लेती है और माफी मांगती है, तुम बुरे नहीं हो। और कहती है कि एल्फ को ढूंढ रहे हो ना, वो बेसमेंट में है। उसे एक लेटर देती है और वहां से चली जाती है। और वो लेटर डैंकन आर्यन को देता है, जो कि एल्फ्स का सेल एंड परचेस एग्रीमेंट होता है, जिसमें वहां का लॉर्ड भी शामिल होता है। अरे वही मोटा। और फिर आर्यन कहती है कि हमें बाकी एल्फ्स की लोकेशन चाहिए। तभी वो कहता है कि वो तो बेसमेंट में है। वो कहती है कि तुम्हें कैसे पता, और वो निंजा का नाम नहीं देता और कहता है कि मैंने एक आदमी से उगलवाया है। फिर आर्यन कहती है कि हम यहाँ का काम करके कैसल में जाएंगे। तभी वहाँ कुछ चोर आते हैं, लेकिन एल्फ उन्हें एक बारी में हरा देती है। फिर वो उन छोटी एल्फ्स के पास जाते हैं, जहाँ आर्क उन जेल के सड़ियों को ही तोड़ देता है, और ये देख के उन एल्फ्स की फट जाती है। फिर वो उनको वहां से दूर टेलीपोर्ट करता है, उनके कॉलर को भी हटा देता है। और ये देख के डेंके सोचता है कि तो क्या है ये। फिर एल्फ एंड आर्क वहां से कैसल में जाते हैं। फिर वहां हम डेंटो के लॉर्ड को देखते हैं, वही मोटे को, और वो 2 एल्फ के साथ कुछ करने वाला होता है। और वहां पे वही लीडर भी होता है। और आर्क वहां पे सभी को ही बेवकूफ बनाते हुए अंदर जाने लगता है, और वो बुढ़ा उन एल्फ की बगलें चाटने लगता है। छी यार। अभी वहां उसका आदमी आता है, लेकिन पीछे ब्लास्ट होता है और एल्फ एंड आर्क वहां आते हैं। वो मोटा उनके पास जाता है, लेकिन वो एल्फ उसे लात मार देती है और उन्हें बचा लेती है। लेकिन वो लीडर वहां से भाग रहा होता है, लेकिन आर्क उसे रोक देता है और उसे देखते ही उसकी फट जाती है। और आर्क के हाथ रखने से वहां पे दीवार पे छेद हो चुका होता है, जहाँ छुपा हुआ गोल्ड दिखता है। वो एल्फ को बुलाने ही वाला होता है, लेकिन वो देखता है, लेकिन वो तो लाते ही लाते बचा रही होती है। और वो दोनों एल्फ भी उसे मारने लगती है, जिसे देख के आर्क की फट जाती है। फिर आर्यन उन दोनों को वहां से जाने को कहती है, और वहां आर्क गोल्ड चुरा रहा होता है। तभी वहां आर्यन आती है और कहती है कि आखिर ये क्या कर रहे हो। और आर्क बहाना बनाते हुए कहता है कि अगर उनके पास पैसे नहीं होंगे तो वो कमजोर पड़ जाएगी, और एल्फ भी पागल बन जाती है। फिर वहां एक ब्लास्ट होता है और आर्क सोचता है कि ये जरूर उस निंजा ने किया होगा, और वो दोनों वहां से टेलीपोर्ट होकर बाहर आ जाते हैं। और आर्क का भी काम खत्म हो जाता है, इसीलिए एल्फ उसे पैसे दे देती है और उसे अपने होम टाउन पे इन्वाइट करती है। अपना भाई भी मान जाता है, क्योंकि अब बनेगा ना हरेम। फिर वो कहता है कि क्या वो लोग आउटसाइडर को आने देंगे। आर्यन कहती है कि पहले हमें एल्डर्स की परमिशन चाहिए होगी, और कहती है कि तुम्हें अपना फेस तो दिखाना ही होगा उनके सामने जाने के लिए, और क्या तुम ये नहीं करना चाहते। अपना भाई कहता है कि अगर मैंने ऐसा किया तो तुम मुझ पे अटैक कर दोगी, और एल्फ कहती है कि मैं कसम खाती हूँ मैं ऐसा नहीं करूंगी। और आर्क भी अपना चेहरा दिखा देता है, और एल्फ कहती है कि आखिर तुम ऐसे क्यों हो। और आर्क झूठ बोलता है कि मेरी आंख इस बूढ़ी में यहाँ पे खुली थी,
जरूर ये कोई कर्स होगा। और कहती है कि अगर तुम मरे हुए होते तो तुम हीलिंग मैजिक या लाइट मैजिक यूज नहीं कर पाते और तुम्हारे साथ ये बीस्ट भी नहीं होता। और कहती है कि हम ये किसी को नहीं बताएंगे और शायद एल्डर्स के पास इस कर्स से निकलने का कोई रास्ता हो। और हम किंगडम में किंग को देखते हैं, फिर हम किंगडम में किंग को उनकी गलतियों के साथ देखते हैं, जो कि कहते हैं कि लॉर्ड डिएंटो वही मोटे पे जिसने अटैक किया उसका पता चला और उनकी पहली गलती यानी प्रिंस कहता है कि क्वींस कहता है कि नहीं हमें पता नहीं चला, लेकिन र्यूमर्स है कि उनपे एल्फ्स ने अटैक किया है और वो मोटा एल्फ्स को बेचता था दूसरे एम्पायर में। फिर किंग की दूसरी गलती जिसका नाम डैकनेस है ऐसा ही कुछ, जिसे एल्फ पसंद नहीं है, वो कहता है कि ये तो बस एक रूमर्स है, तुम्हारे पास कोई प्रूफ है? और उसकी बेटी कहती है कि भले ये रूमर्स हो लेकिन हमें एल्फ्स के साथ मीटिंग करने की जरूरत है। और किंग भी मान जाता है। अगले दिन आर्क एंड एल्फ उनके विलेज जा रहे होते हैं, लेकिन इतने जंगल में वो और जंगल में सही रास्ते पे जा रहे हैं या नहीं ये उन्हें पता नहीं होता। इसलिए अपना भाई कूल बनने के चक्कर में टेलीपोर्टेशन मैजिक यूज करता है और एक गड्ढे में गिर जाता है। फिर वही की पास के रिवर में वो फिश पकड़ के खाने लगते हैं और आर्यन उस बर्ड से अपना मैसेज पहुंचा देती है। फिर आर्यन गंदी नजरों से पोंटा की ओर देखने लगती है और आर्क पूछता है कि अभी हम कितना टाइम लगेगा। वो कहती है शायद 2 रातें और। तभी उसके पेट से गुड़ गुड़ आवाज आने लगती है, इसलिए आर्क जंगल में जाता है सुअर को पकड़ने के लिए। फिर वो पोंटा को देख के उसकी तरफ हाथ बढ़ाती है और आर्क वापिस आ जाता है पकड़ के। वो देखता है कि वो देखती है कि वो तो पोंटा को पेट कर रही है और जैसे ही वो आर्क को देखती है वो एक्ट करती है कि कुछ हुआ ही नहीं है। किंग की बेटी अपनी मेड को कहती है कि डाकारनेस जो कि दूसरा प्रिंस है वो शायद एल्फ को बेचने के काम में शामिल है। फिर वो दोनों वहां विलेज में पहुंच जाते हैं जहां एल्फ अंदर जाती है और उसे रोकने को कहती है। फिर आर्क 3 घंटे तक टाइम पास करता है और एल्फ उसे अंदर आने को कहती है। फिर आर्क अंदर जाता है जहां वो बीच में एक बड़ा सा ट्री देखता है जहां एल्डर्स रहते हैं। फिर वो एल्डर्स के पास जाके खुद को इंट्रोड्यूस करता है और वो बुढ़ा जिसका नाम डेलियन थग लयातो है जो कि विलेज का चीफ है और उसकी वाइफ ग्लेंस, वो दोनों आर्यंस के पेरेंट्स होते हैं। इसीलिए आर्क शौक हो जाता है कि वो तो यहाँ की चीफ की बेटी है। और चीफ कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम लॉर्ड के कैसल पे अटैक करोगी। ये सुन के आर्क उन्हें सारी बात बताता है और चीफ कहता है कि मैं काउंसिल में बात करूंगा और उनके पास वो कॉन्ट्रैक्ट भी होता है। उसकी मोम खाना लेके आती है और अपना भाई अपना हेलमेट उतार देता है। हम अगले दिन सुबह को आर्क बाहर आता है जहाँ ग्लेंस कहती है कि तुम अच्छे से सोए ना, और आर्क कहता है कि अगर तुम होती मेरे साथ तो अच्छा होता। और जीफ एंड आर्यन मीटिंग के लिए गए होते हैं। वो दोनों एक मैजिक सर्कल से मैपलेस सिटी में पहुंचते हैं जहां वो मीटिंग एरिया में जाते हैं और यहाँ आर्क एंड मिल्फ पूरा विलेज देख रहे होते हैं और सभी लोग आर्क को पसंद नहीं कर रहे होते हैं क्योंकि वो एक ह्यूमन है। तभी वहां वही बच्ची आती है जिन्हें आर्क ने बचाया था। वो उसे करतब दिखाती है और चली जाती है। आर्यन की मोम उसे फाइट के लिए चैलेंज करती है और यहाँ मीटिंग में एक बूढ़ा कहता है कि उन लोगों ने 400 साल पुराना रूल ब्रेक किया है, इससे जंग भी शुरू हो सकती है। दूसरा कहता है कि ह्यूमंस ने 600 साल पहले वर्क के कंट्री को अलग किया था।
बाकी मैंने और भी बहुत सारे एनीमे एक्सप्लेन किए, तुम मेरे चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हो। एंड वीडियो को भी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो यार। और 500 सब्सक्राइबर से हम बहुत ही ज़्यादा क्लोज है, तो जल्दी कर दो। और बाकी आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं किसी और नई वीडियो में।